नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है, पावर्ड बाय विक्रम टी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी बार बार जनरल नरवणे की बात कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे और कह रहे थे उनकी कथित किताब का नाम लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा जनरल नरवणे की बात को मैं मानूंगा, लेकिन अब जनरल नरवणे खुद कह रहे हैं, उनका बयान आया है, जनरल नरवणे ने ट्वीट कर दिया है कि वो किताब अब तक छपी ही नहीं है। यानी कांग्रेस और राहुल गांधी जो कह रहे थे उसकी अब पूरी तरह से हवा निकल गई है व्यूअर्स। लेकिन कहते हैं कि जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, और अगर यह जिम्मेदारी गंभीरता से ना निभाई जाए तो आप पर उतने ही बड़े सवाल खड़े होने लाजमी है। सियासी तौर पर यह तथ्य लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से जुड़ा है। पिछले 9 दिन में से लगातार राहुल गांधी एक किताब दिखाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने, लोकसभा के स्पीकर ने बार बार यह कहा कि जो किताब अब तक पब्लिश नहीं हुई है सदन में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे। पेंगुइन पब्लिकेशन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनरल नरवणे की जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है वो अब तक छपी नहीं है। तो सवाल है कि क्या बेवजह सियासत में कांग्रेस ने संसद का कीमती समय बर्बाद किया, प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि आज संसद से एक और बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसका मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा कि कैसे आगे बढ़ रहे थे। मेरी मर्जी, यानी मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी, क्या राहुल गांधी की यही भाषा है? जिस कथित किताब को लेकर राहुल गांधी सरकार के खिलाफ हवा बनाने में जुटे थे, उस किताब का पन्ना ऐसा पलटा कि राहुल गांधी के सियासी नैरेटिव की हवा ही निकल गई। पेंगुइन पब्लिकेशन, जिसके पास जनरल नरवणे की किताब प्रिंट करने का अधिकार है, उसने साफ साफ कह दिया है कि किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। किताब की प्रिंट या डिजिटल कॉपी जारी ही नहीं हुई है। किताब की जो कॉपी सर्कुलेशन में है वो अवैध है। किताब के अवैध प्रसार पर कानूनी एक्शन लेंगे। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि पेंगुइन पब्लिकेशन वाली किताब ही उनके पास है, लेकिन अब सारा खेल पलट चुका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में FIR दर्ज कर ली है कि आखिर ये अवैध कॉपी सर्कुलेशन में कैसे आई और ये अवैध कॉपी राहुल गांधी को मिली कहां से। पेंगुइन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। राहुल जी को लगता है कि खाता ना वही जो राहुल जी कहें बस वही सही। लेकिन अब राहुल गांधी नए प्लान के साथ सामने आए हैं। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. लेकिन ये दावा भी फीका पड़ गया, क्योंकि जनरल नरवणे ने 2023 में ही साफ साफ लिखा है कि इस किताब को प्री ऑर्डर किया जा सकता है, यानी कि फिलहाल किताब उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज संसद से एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 4 फरवरी वाली तस्वीर तो सबने देखी थी कि कैसे कांग्रेस की महिला सांसद सदन में PM की सीट तक पहुंच गई थी। लेकिन इस पूरी घटना का अब एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद ना सिर्फ वहां पहुंची बल्कि और लोगों से भी वहां आने को कह रही थी। वीडियो में वहां कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी दिख रहे हैं,
जो सबको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। पास में ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह और सांसद निशिकांत दुबे हैं। गिरिराज सिंह और अश्विनी वैष्णव तो हाथ जोड़कर कांग्रेसी सांसदों से लौटने की अपील कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद दो बड़े बयान सुनिए। ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा इंसिडेंट कर सकते थे जो अप्रत्याशित हो सकता था। मैं खुद वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ था? इतना डरावना दृश्य था। 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के, हम सबके ऊपर पता नहीं ये लोग क्या हमला कर सकते थे। वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो अब स्वागत है आपका इस चर्चा के अंदर और आइए देख लेते हैं आज का विश्लेषण क्या है। कांग्रेस की मेरी मर्जी वाली सियासत का विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, एलओपी राहुल गांधी संसदीय व्यवस्था को ताक पर रखकर एक कथित किताब पर चर्चा के लिए अड़े रहे। अब खुद पेंगुइन पब्लिकेशन ने साफ कहा है कि यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। जनरल नरवणे ने भी उनकी बात का सपोर्ट किया है। क्या करेगी कांग्रेस और राहुल गांधी? फैक्ट नंबर 2, सभापति के बार बार मना करने के बावजूद कांग्रेस की महिला सांसद पीएम की सीट तक पहुंच गई। कांग्रेस के इमरान मसूद वहां सांसदों को जुटाने की कोशिश में जुटे थे और प्रधानमंत्री की चेयर को घेर लिया। फैक्ट नंबर 3 जो कि महत्वपूर्ण है, 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाने के लिए पहुंचे और पीएम मोदी से गले मिलने के बाद वो अपनी सीट पर लौटे और उन्होंने बाकायदा आंख मार दी। ये है मेरी मर्जी। अब फैक्ट नंबर 4 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की बड़ी कामयाबी मिली, लेकिन राहुल गांधी पूछने लगे कि हमारे कितने फाइटर जेट गिरे हैं। फैक्ट नंबर 5, लगातार आरोप लगाया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। खुद जनरल नरवणे ने कहा कि 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं ली गई है। फैक्ट नंबर 6, कांग्रेस से जुड़े कार्यक्रमों में तमाम बॉलीवुड के लोग पहुंचते हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में कुछ बॉलीवुड के लोग पहुंचे तो कांग्रेस ने उन्हें कोसना शुरू कर दिया। यह है एक ऐसी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। बड़ा सवाल आज का क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पूरे सिस्टम को अपनी लाठी से हाँकना चाहते हैं? मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, मेरे साथ अतुल लौंदे पाटिल है, सत्यप्रकाश मिश्रा है, सुनील यादव है, आनंद दुबे है। लेकिन पहले वो वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं, जो वीडियो बहुत कुछ कर रहा है। ये है पीएम की चेयर, ये है पीएम की चेयर के पास पीछे आपको अश्विनी वैष्णव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पीयूष गोयल बैठे हुए दिख रहे हैं, ये इमरान मसूद आ रहे हैं। पॉज करिए इस वीडियो को, यहां पर आप देखिए पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव वहां बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस की महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रही है। ये प्राइम मिनिस्टर की चेयर है, ये प्राइम मिनिस्टर की चेयर है। यहां प्राइम मिनिस्टर, यहां होम मिनिस्टर, यहां डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं। और अब आप इस वीडियो को प्ले करिए, क्या अप्रत्याशित घटना हो सकती थी वहां पर, उसका विजुअल सामने आया है। ये आप देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर पीछे से आगे आते हैं, निशिकांत दुबे को वहां खड़े होते हैं, गिरिराज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव बाकायदा हाथ जोड़े कि आप पीछे जाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री है वहां पर, प्रधानमंत्री की चेयर है। आप देखिए वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस की किस तरह से आगे बढ़ती हैं और सिर्फ वो पहली रो तक नहीं रुकती, वो तीसरी रो तक जाती है। ये अप्रत्याशित है संसदीय मर्यादा में, ऐसा हमने नहीं देखा। अटल जी प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये अप्रत्याशित है जिस तरह से तीसरी रो तक जाती है। आप देखेंगे जब वीडियो पूरा प्ले होगा, उसे पॉज करिए, तीसरी रो तक ये महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रही है। पीयूष गोयल ने बोला डरावना सीन था, निशिकांत दुबे ने बोला कुछ भी हो सकता था उस समय। आप देखिए इस पूरे वीडियो को प्ले करिए, पीछे तक तीसरी रो तक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस की जाती हुई दिख रही है। यह मैटर बड़ा है जी, ये मैटर बड़ा है, ये बड़ी खबर है। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, शहजाद पूनावाला हमारे साथ है। शहजाद पूनावाला, यह अप्रत्याशित है 30 सेकंड में,
देखिए, मैं तो खुद पार्लियामेंट में काम कर चुका हूं राजीव शुक्ला जी के साथ। ये ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी, और जो 2 वीडियोस आप दिखा रहे हैं आपके फुल स्क्रीन पर, ये स्मोकिंग गन एविडेंस है कि किस प्रकार से सुपारी लेकर प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना करने की साजिश रची जा रही थी। मिनट बाय मिनट, फ्रेम बाय फ्रेम आप इसको देखिए। इमरान मसूद बोटी बोटी करने के एक्सपर्ट है, वो बुलाते हैं वहां पर महिलाओं को, जैसे शाहीन बाग में ढाल बनाया था वैसे ढाल बनाया जाता है। और ये वो पार्टी है जिसने, सॉरी टू से अमीश जी, आई हैव डन many debates on your show, you have done the debates, मोदी की कब्र खुदेगी। ये वो पार्टी है जिसने कहा है मोदी को लाठी डंडे मार दो, ये मोदी को हिटलर की मौत मार दो। लाठी डंडे तो हो नहीं सकते सदन के अंदर। देखिए, ऐसा है कि हमें क्या पता कि आप 20 फुट का आपने पोस्टर देखा है? आदरणीय पीयूष जी ने आप ही को इंटरव्यू में कहा ना, उन्होंने तो नहीं देखा अपने संसदीय करियर में, आपने देखा हो तो बता दीजिए अमीश जी। दूसरी बात अमीश जी, इसके साथ ही मैं जोड़ देना चाहता हूं कि एक तरफ तो आपने संसद का अपमान किया, और स्पीकर जिन्होंने इसके बारे में बताया उस स्पीकर के खिलाफ फतवा जारी करके, वो भी रॉन्ग बेसिस पर, और ऐसा सीरियसनेस कि डेट ही गलत डाला इंपीचमेंट मोशन में 2025 की। ये राहुल गांधी ने ड्राफ्ट किया है क्या? और मैं इसलिए कह रहा हूं राहुल गांधी ने ड्राफ्ट किया है, देखिए हल्के में मत लेना इसको, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज राहुल गांधी जिस बोल रहे थे कि पब्लिश हो गई है किताब, वो किताब लेकर तो आए थे। मैं इस किताब के विषय पे आऊंगा। पहले मैं अतुल लौंदे को इस बात पर, अतुल लौंदे, आज किरण रिजिजू ने बकायदा एक वीडियो रिलीज किया है, उस वीडियो में बहुत सी बातें आ रही हैं। तीसरी रो तक कांग्रेस की वुमेन एमपी जाती हुई दिख रही हैं, ये अप्रत्याशित है। पार्लियामेंट में ऐसे दृश्य नहीं देखे जाते, और वहां पर मंत्री हाथ जोड़े हैं कि आप पीछे जाइए, पीछे जाइए। गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, जिस तरह से शहजाद को आपने बोलने दिया मुझे। जी, आपका 1 मिनट है, बोलिए। अभी ऐसा है कि पार्लियामेंट में ऐसा भी कभी देखा नहीं कि पुराने प्रधानमंत्री को जिस तरह से गंदी गंदी गाली दिया जी, जिस तरह से झूठे आरोप लगा दिए गए, और उसे सदन में लोकसभा स्पीकर ने जो है वो चलने दिया, ये भी कभी देखा नहीं। पार्लियामेंट ने ये भी कभी देखा नहीं है कि ट्रेजरी बेंच को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए 2020 में एक रूलिंग देते हैं कि प्रेसिडेंशियल स्पीच में आप बाहर की भी बातें कर सकते हो, और 2026 में अलग रूलिंग देते हैं। ये भी पार्लियामेंट ने कभी देखा नहीं है। पार्लियामेंट ने ये भी कभी देखा नहीं, जिस तरह से डांस होता था, ये भी देखा नहीं है पार्लियामेंट ने। तो एक 3-4 महिलाएं जो जाती है, वो लोगों ने चुन के दी है, वो एमपी है, और जिस तरह से पूछने गए थे कि आपने इंदिरा जी के बारे में जो कहा है उसका जवाब दो। जहां से निशिकांत दुबे जिस गेट से आते हैं, निशिकांत जिस गेट से आते हैं और पीछे ही बैठते हैं तीसरे बेंच में, वहां पूछने गए थे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे, वहां लोकसभा स्पीकर भी नहीं थे, आपकी जानकारी ले छोट बार तो बोला जा रहा है। उसके ऊपर आप जो महिला सांसद है उनको आप बदनाम करने की कोशिश करें। कोई कहता है दांत से काट दिया रहता, कोई कर रहा है मार दिया होता, कोई कहता है लाठी डंडे लेके गए होते, कोई कहता है धक्का दिया होता। ये वहां प्रधानमंत्री थे नहीं, वहां लोकसभा स्पीकर थे नहीं, तभी तय हो गया था कि लोकसभा में बोलेंगे नहीं। लेकिन आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मिनट हुआ अतुल पाटिल, नहीं, आपका राइट ऑफ रिबटल है, लेकिन मेरा कोई एक और सवाल पूछना है। अतुल पाटिल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर इमरान मसूद क्यों उकसा रहे थे? और सवाल, अगर आपको पार्लियामेंट मैंने कवर करा है, मैंने देखा है, आप वेल में आके पूछ सकते थे ये बातें, आप वेल में हंगामा कर सकते थे, पर प्राइम मिनिस्टर की चेयर तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। एमपीज हाथ जोड़ रहे हैं, वहां पे मिनिस्टर्स हाथ जोड़ रहे हैं कि पीछे जाइए, पीछे जाइए। नहीं, अभी तो उसका वीडियो जारी नहीं हुआ कि हाथ जोड़ के क्या कर रहे थे। नहीं, वीडियो है, वीडियो प्ले करिए, हाथ जोड़ने वाला बोलिए। ऑडियो बताओ उसका, वो क्या बोल रहे थे, ऑडियो सुनाओ, ऑडियो सुनाओ, क्या बोल रहे थे गिरिराज सिंह, क्या बोल रहे थे? हाथ जोड़ रहे हैं गिरिराज सिंह, तो दिखाई दे रहे हैं। क्या बोल रहे थे? इनका हाथ जोड़ के बलात्कार करने का रिकॉर्ड है। ये क्या तरीका है? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास बातें हैं? हाथ जोड़कर बलात्कार करने का ये क्या कमेंट अलाउ कर रहे हैं? नहीं, ये कमेंट को एक्सपेंस किया जाए। ये क्या बकवास कमेंट कर रहे हैं आप? एक गिरिराज जी के बारे में आपने जिस प्रकार की बात की है, भूमिहार समाज के बारे में जो बात की है, मैं इसकी घोर आपत्ति करता हूं। ये भूमिहार समाज को गाली दे रहे हैं क्या? पार्लियामेंट में एक आदमी हाथ जोड़कर बोल रहा है आप अपनी जगह पे जाओ, उनको बलात्कारी बोला जा रहा है। ये किस प्रकार की टिप्पणी है? ये कौन है अतुल लोंढे पाटिल? ये कहां से आए अतुल लोंढे पाटिल? इस प्रकार की बातें करेगा क्या? हाँ, तुम्हारी पार्टी बलात्कारों की पार्टी है। राहुल गांधी पर बलात्कार का आरोप लगा था, राहुल गांधी बलात्कारी होगा, इस प्रकार की बातें मत करो। नहीं, ये सब नहीं है शहजाद, ये सब नहीं। एक सेकंड, रुकिए शहजाद, आप भी रुकिए, नहीं, एक सेकंड रुकिए। ऑडियोज डाउन प्लीज। कोई बलात्कारी नहीं है, प्लीज, ना राहुल गांधी ना गिरिराज सिंह। ओके, आप भी अपने कमेंट को वापस लीजिए, आप भी अपने कमेंट को वापस कीजिए। देखिए, मुझे अपनी चेयर पे खड़ा होना पड़ा है जो ये भाषा का इस्तेमाल हुआ है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये अनफॉर्चुनेट है। ना राहुल गांधी बलात्कारी है, ना गिरिराज सिंह बलात्कारी है। प्लीज इस तरह की भाषा ना बोलिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के।
अतुल पाटिल, आप भी अपने शब्दों को वापस लीजिए, मेरा निवेदन है, और आप भी अपने शब्द को वापस लीजिए। शहजाद पूनावाला, बोथ आप दोनों रिस्पेक्टेड है अपनी, आप अपनी बात की शुरुआत। क्योंकि ये बुरी बात गिरिराज जी के विषय में शुरू करके की गई थी, उनके तुरंत बाद मैं अपने शब्दों को बाद में वापस ले लूं। ओके 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 अतुल पाटिल, आपकी बारी है, वापस लीजिए। गिरिराज सिंह जी ने जो झूठे पोस्टर देश के पहले प्रधानमंत्री, जो 11 साल जितने साल इस देश के प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री, उनको बोलो पहले वापस ले। आप भी वापस लीजिए ना, गिरिराज जी के लिए आपने बलात्कारी शब्द बोला, वापस लीजिए पहले। दिखाए कि नहीं दिखाए? उनको बोलो हाथ जोड़कर बलात्कार करेंगे, ये कैसे बोल दिया इन्होंने? गिरिराज सिंह ने गलत किया कि नहीं किया? नहीं, वो आपका विश्लेषण है, आप स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन गिरिराज सिंह बलात्कारी है ये कहना गलत होगा। अमित जी, उसे निषेध करना चाहिए। गिरिराज सिंह ने जिस तरह से मेरे, उन्होंने अभी तक शब्द वापस नहीं लिए। अमित जी, जब आपको तक ऑडियो ये चला शब्द- गया, एक वो हम वापस लेते हैं। अगर ये कहेंगे तो मैं ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में कुछ नहीं अब ये क्या बोलूंगा। तरीका है? नहीं, देखिए, आपने गिरिराज जी के बारे में बोला, आपने गिरिराज जी के बारे में बोला, इन्होंने राहुल जी के बारे में बोला, मैंने दोनों को निवेदन करा। आपने माना बात को, आपने माना। इनके तो बोलने का क्या है? ये सब हमारे वक्त से हमारे पास में थे, कभी इन्होंने कुछ बोला। गिरिराज जी के विषय में आपका ऑडियो कट रहा है। आपने जो बोला है उसके लिए वापस माफी मांगे आप। गिरिराज सिंह ने जो फोटो दिखाया वो गलत है, ये पहले आप कहो, ये देखिए, पहले आप कहो। नहीं, विषयांतर हो जाएगा। देखिए, ओके, अब चैनल इस बात से एग्री नहीं करता, जो भी कुछ कहा गया, मैं फिर बढ़ता हूं आगे। अमित जी, मेरा सवाल ये है कि गिरिराज सिंह जी जो मंत्री है, जो सांसद है इतने सीनियर, उन्होंने जिस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में- अब आप शांति, उन्होंने भी एक तरह से अपनी बात को वापस ले लिया। नहीं किया है, उनको बोलो कैटेगरी। देखिए, मैं देख रहा हूं कि पूरा वहां पे गिरिराज सिंह जी ने जो किया इसको भूमिहार से जोड़ना भी गलत नहीं, है। वो देख रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन, बोथ बोथ ऑडियोज डाउन। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये विषय बहुत बड़ा है। आप दोनों अपनी पार्टी के सम्मानित वक्ता हैं, अपनी भाषा की मर्यादा को बढ़ा के रखिए, और किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी खबर की तरफ बढ़ रहा हूं। बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है। जनरल नरवणे ने पेंगुइन इंडिया के बयान को ट्वीट करते हुए कह दिया, मेरी किताब का स्टेटस यही है कि वो छपी नहीं है। जनरल नरवणे ने पेंगुइन के बयान को शेयर किया है, जिनकी किताब को लेकर बहुत तमाशा हो रहा है। पेंगुइन ने किताब प्रकाशित ना होने की बात कही है, और जनरल नरवणे ने भी यही बोला है, यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब यह मैटर बहुत बड़ा हो गया है। क्या वाकई किताब नहीं थी कोई, और सिर्फ अपने तरीके से चक्कर चलाया जा रहा था? मैं रुक करता हूं, बहुत बड़ा मामला यह हो गया है। मैं सीधा रुक करता हूं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपके पास आता हूं अतुल पाटिल। सीधा सवाल है, जनरल नरवणे की बात तो अब आप मानेंगे, वो कह रहे हैं कि यह किताब छपी नहीं है। तो मेरे पास एक फोटो है, ये पवन खेरा जी ने ट्वीट किया है कि पेंगुइन ने जो ट्वीट किया था वो डिलीट क्यों किया। पेंगुइन ने ये ट्वीट डिलीट किया है, उसको ठीक से दिखाओ। पेंगुइन ने ये ट्वीट डिलीट किया है, वो क्यों किया? अब रही बात, मैंने देखा वो ये ट्वीट। सरकार ये रही बात ये कि नरवणे जी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि माय बुक इज अवेलेबल, प्लीज रीड। प्री ऑर्डर है उस किताब में, उसमें ट्वीट में भी ये भी लिखा हुआ है, ये प्री ऑर्डर है। उस नीचे जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसी में प्री ऑर्डर लिखा हुआ है। जैसे फिल्मों की टिकट की प्री बुकिंग होती है, वैसे बुक्स की भी प्री ऑर्डर होता है। ये प्री ऑर्डर है, किताब छपी नहीं है। अब तो जनरल नरवणे कह रहे हैं, अब तो बात को मानना ही पड़ेगा ना आपको। आप तो नरवणे जी की सारी बातें मानते हैं। आमिर जी सुनिए ना, मैं तो ये आपको कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कहेंगे ना, मेरी बात तो मुझे रखनी नहीं, मैं तो फैक्ट रख रहा हूं, प्रवक्ता की बात ही नहीं डिबेट करनी पड़ती है। मैं तो जनरल नरवणे की बात को रख रहा हूं। नहीं, मुझे आपसे डिबेट करनी पड़ती है, मुझे जरा बीजेपी के प्रवक्ता से तो डिबेट करने दो। पेंगुइन ने पहले वो ट्वीट डिलीट क्यों किया, ये भी एक सवाल है। पेंगुइन ने ट्वीट डिलीट कर दिया, ये सामने आया, तो फिर इसके पीछे क्या स्टोरी है, ये सबसे अहम बात है। और दूसरी बात ये नहीं है किताब छपी है नहीं है, ये बात आप करो, इसके ऊपर डिबेट। लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि देश के साथ आपिर गांव जो है वो इनके ही सांसद हैं, उन्होंने कहा 50-60 किलोमीटर चाइना अंदर आई है, हम कौन से पॉइंट से हम कर नहीं पाते पेट्रोलिंग, ये सबको पता है। मौका देना जितना मैं उनको दे रहा हूं, ठीक है। जो कहा गया है और देश के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है, और देश के प्रधानमंत्री ने उनको क्लीन चिट दिया है, क्या उसके बारे में हम कभी बात करेंगे? हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं इश्यूज को, इश्यूज को डिफ्लेक्ट करते हैं हम लोग, ये कहकर कि नहीं ये प्रकाशित थी नहीं थी, ये तो संसद नहीं है ना, यहां हम बात कर रहे हैं। क्या उसमें लिखा नहीं है कि मैं अकेला महसूस कर रहा था?
क्या डायरेक्ट ऑर्डर देना, ऑपरेशनल ऑर्डर देना। लेकिन वो किताब तो आप जिस किताब की बात कर रहे हो, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। ओके शहजाद, मुझे भी उतना ही मौका बिना हस्तक्षेप के मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस ट्वीट की वो बात कर रहे थे, मैं आपको एक उदाहरण के साथ बोलता हूं। मैं गया एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, उन्होंने बोला प्री बुकिंग ले रहे हैं घर की, 3 साल बाद डिलीवरी मिलेगी घर की। मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया प्री बुकिंग के लिए। फिर मैं अगले दिन जाकर बोलूं मेरा 1 बेडरूम फ्लैट दे दो। अरे प्री बुकिंग का मतलब ये नहीं कि फ्लैट तैयार हो गया है, इसी प्रकार से ये प्री बुकिंग है। और ये पेंगुइन ने भी बताया। तो सुबह राहुल जी ने क्या बोला, चलो राहुल जी का ट्वीट है वो आप, मैं छोड़ो, राहुल जी के बारे में बोलता हूं ना। राहुल जी ने सुबह क्या बोला, या तो पेंगुइन सही है या तो नरवणे जी सही है। और नरवणे जी ने बोला कि जो पेंगुइन बोल रहा है कि बुक पब्लिश नहीं वो सही है। अब मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी कौन सी किताब लेकर आए। और मैंने देखा राहुल जी एक किताब खोल के जा रहे थे बुक लेकर और कह रहे थे राजनाथ जी ये देखो बुक पब्लिश्ड है। मैंने उसको फ्रेम पे रोका और मैं आपको वीडियो भेजूंगा। और फ्रेम पे रोका और जूम किया तो देखा वो किताब खाली है। और क्योंकि हमारे भाई अतुल महाराष्ट्र से, संविधान भी एक बार इन्होंने ब्लैंक दी थी। मतलब कि राहुल गांधी की बुद्धि की तरह यह किताब भी ब्लैंक थी। मतलब राहुल गांधी फर्जीवाड़ा करते हैं, राहुल गांधी 420 करते हैं, राहुल गांधी फ्रॉड है। और राहुल गांधी फ्रॉड करने के बाद स्पीकर को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को मारने की साजिश रचते हैं। अब सवाल है कि क्या यह कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है या नहीं है, क्या यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है या नहीं है। कहां से राहुल गांधी के पास किताब आई, नरवणे जी की बातों पर यकीन है तो नरवणे जी ने बोला कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, नरवणे जी ने बोला कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब मिला। अतुल लोंडे पाटिल जी, आपने जो गिरिराज जी और उनके समाज के लिए बोला, आपने माफी नहीं मांगी, ये पूरा समाज देख रहा है। अतुल पाटिल आप जवाब जिस भाषा में उन्होंने सवाल खड़े किए, जवाब उसी भाषा में मिलेगा। तुम्हारी भाषा में बोलो। देश का प्रधानमंत्री बुक देने के डर से आता नहीं है। ये खाली बुक की ये कर दावा कर रहे ना, देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना जो खोखला हो गया शामिल, वो आए पार्लियामेंट में, वो दूध दी जाएगी और सब दूध का दूध पानी होगा, खाइए कि नहीं है। अरे गद्दार तो वो होता है जो देश की अस्मिता गिरवी रखकर ड्रम के सामने जाके डांस करता है और गाना गाता है। गद्दार तो वो है जो चाइना को बुलाता है अपने यहाँ अपने पार्टी ऑफिस में, गलतियां करता है और दूसरे दिन शमशम वैली पे चाइना क्लेम करता है। अरे गद्दार तो वो है जो ट्रेड डील में जिसके किसानों को बेच दिया। गद्दार तो वो है, आज हमने देखा जो क्लॉज जीरो ड्यूटी क्लॉज जो बांग्लादेश को मिला वो हमको नहीं मिला। आज हमारे बर्बाद होने वाले हैं। इसको कहते हैं गद्दार, इसको कहते हैं देश को बेचना और इसको कहते हैं सम्मान नहीं करना। जिसने बोला नहीं था ना, कैसे डर लगा प्रधानमंत्री को, डर लगा वैसे क्या क्यों डर लगता है। अतुल जी क्यों बुलाओ प्रधानमंत्री को नरवणे जी से एग्री करते लेकिन जब जनरल राहुल गांधी जी बुक देंगे जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ एग्री करते कि नहीं करते? मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा क्या था आपके पैकेज में चला, राहुल गांधी ने बोला नरवणे सही है। सुनील यादव, क्या इस डिबेट का अब अंत होना चाहिए? स्पीकर कह रहे हैं कि मैं तब तक सदन में नहीं आऊंगा जब तक ये नोटिस नहीं आ जाता और मुझे कोई मनाने का प्रयास भी ना करे। निश्चित तौर पर जब भी किसी पे कोई इल्जाम लगता है वो आत होता है, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिलेगी वो नहीं आएंगे। लेकिन अब जब जनरल नरवणे कह रहे हैं कि पेंगुइन इंडिया की किताब नहीं छपी है, मैं उस बात से सहमत हूं, वो किताब अप्रकाशित है। अब तो ये डिबेट का अंत होता है कि यानी जो किताब छपी नहीं थी उसको कोट करने का कोई विषय नहीं था। पटाक्षेप हो गया इस पूरी घटना का जनरल नरवणे के बयान के बाद। देखिए अमीश भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री जी को अपने ही कार्यक्रम में डरपोक साबित कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी बहादुर हैं, साहसी हैं। अब वो क्यों डर गए सदन के आने के अंदर? क्यों अपने ही सदन के मेंबरों से उनको डर लग रहा है? क्यों पीयूष गोयल और उनके बीजेपी के दूसरे नेता इस तरीके की बात कर रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, कोई आरोप लगा सकता था? मुझे लगता है भारत के सांसदों पर भरोसा करिए, वो ट्रंप की तरह नहीं है, ये उस फाइल की तरह नहीं कि कोई आप पे आरोप लगा देगा। कम से कम अपने साथियों पर भरोसा करिए। और देखिए जवाब तो मेरे प्रश्न का भी जवाब देना पड़ेगा। सुनील जी सुनिए, सुन लीजिए, जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा। संसद से भागेंगे तो हम लोग घर घेरेंगे, दिल्ली से भागेंगे तो गुजरात में घेरेंगे, गुजरात से भागेंगे तो जहां जाएंगे घेरेंगे और झोला लेकर के भागने नहीं देंगे। यह भी एक शर्त है, प्रधानमंत्री जी को झोला लेकर के भागने नहीं देंगे। देश के किसानों का, देश की सीमाओं का, देश की जवानों से जुड़ी मामले में
जवाब तो प्रधानमंत्री जी को देना ही देना पड़ेगा। बिना लेकिन चलिए, जवाब प्रधानमंत्री दिए तो आप चुप नहीं प्रधानमंत्री रह से तो सकते तमाम हैं। जवाब आप मांग रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जनरल नरवणे ने बोला है कि मेरी किताब अप्रकाशित है, जो पेंगुइन इंडिया ने बोला है वही सही है। क्या आपको लगता नहीं है कि अब देखिए, इस पूरे मामले के अंदर फजीहत हो गई है विपक्ष की, आप लोगों की पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं आप? देखिए, अमीश भाई, या तो आपकी मर्जी से ही सदन चलेगा पूरा? अमीश भाई, नहीं, देखिए, सदन तो सरकार और विपक्ष दोनों की मर्जी से चलेगा। सही बात। सदन तानाशाही से नहीं चल सकता है। और एक बात, मैं आपके कार्यक्रम में अमेरिका सरकार की निंदा करता हूं, ट्रंप की निंदा करता हूं कि हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री को नाचने वाला बयान आप मत दीजिए। और ट्रंप ये मत भूलिए कि भारत देश ताकतवर है। आप भारत के प्रधानमंत्री का कैरियर खत्म नहीं कर सकते। आप अमेरिका में बैठ करके देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक हैसियत नहीं खत्म कर सकते। और अगर ये ट्रंप बोल रहा है तो हमारे भी प्रधानमंत्री जी को मजबूत जवाब देना चाहिए, करारा जवाब देना चाहिए। जहां तक सवाल जनरल काफी लंबा नरवणे जी का है। हाँ, जनरल नरवणे जी का, हाँ बोलिए। नरवणे जी की बात सुन लीजिए। जी, तो अब सुन लीजिए। अरे 5 मिनट तो आप पहले तकरीर करते हैं, फिर मुशायरा करते हैं, आप पॉइंट पे आइए ना। ओके शहजाद, 1 सेकंड, 10 सेकंड। अरे भाई, मुशायरा कौन कर रहा? ट्रंप की बात सुन लीजिए। सबको पता है कौन मुशायरा कर रहा है, वोट बैंक का ट्रंप की मुशायरा बात किसका सुन चलता है। लीजिए। चलिए ना, बोलिए। सुन लीजिए चलिए, और जवाब बोलिए, दीजिए उस पर। हमें आपत्ति है कि ट्रंप ये कह रहा है कि हमारे लिए नाचे हैं। ये शर्म की बात है। चलिए, कहां बोला ट्रंप ने बात? नहीं, सुनिए यादव, नहीं, 1 सेकंड, होल्ड ऑन। ट्रंप ने बात कहां बोली है? किसी भी फर्जी बात को आप यहां पर कॉपी पेस्ट करके चला रहे हैं। कहां बोला है ट्रंप ने ये बात? When Trump said this? Where Trump said this? कुछ भी बात आप फर्जी तरीके से बोल रहे हैं, आई कंडेम इट। ये कहां बोली है ट्रंप ने बात? सुन लीजिए। ओके, नहीं, कहां बोली है ट्रंप ने बात? आप प्रूव करिए। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। बहुत लंबी हम चौड़ी उसी बात हो गई, पे मुझे नहीं, 1 सेकंड, शहजाद को बोलने दीजिए। जब 30 सेकंड, ओके शहजाद, पूरा वाला को बोलने दीजिए। ऐसा है कि जब, अजय बताइए, अरे ट्रंप सुनिए ने ना, अब ये कहा कि तरीका नहीं, क्या है भाई? बोलिए, आप बोलिए। इतना लंबा बोला है उन्होंने। ऐसा है अमीश जी, जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोलने लगे तो कौन अपने पैरों के बीच में दुम दबाकर भागा, ये पूरे देश ने देखा है। तो प्रधानमंत्री को कोई कायर नहीं साबित कर रहा, पर कायराना हरकत किसकी है वो पूरे देश ने देखा है। और मुझे भी कितना बुरा लगता है, सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, नहीं, ये गलत तरीका है। मुझे भी कितना बुरा लगता है पता है? हर रोज आकर 7 बजे की डिबेट में साजन जी ये साबित करते हैं कि राम गोपाल यादव जी की कोई पार्टी में वैल्यू नहीं। राम गोपाल यादव जी का बयान मैं कोट कर रहा हूं, इट इज वेरी रॉन्ग कि किसी को पार्लियामेंट में, मतलब पीएम को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। इस प्रकार का वहां पर प्रदर्शन हुआ। और यहां पर आकर 7 बजे को आकर आप साजन जी उनको ही बोलते हैं कि उनका कोई रेलेवेंस नहीं है। राम गोपाल यादव जी प्रोफेसर है आपकी पार्टी में, मैं जानता हूं माफिया डॉन की ज्यादा चलती है, कभी एक प्रोफेसर की भी तो सुन लिया करो। और तीसरी बात, अभी जो फाइल की बहुत बात करेंगे, फाइल में एक ऐसे उद्योगपति का नाम है जो उठते बैठते इन्हीं के शहजादे नवाबजादे के साथ थे, और उनकी हरकतों के बारे में बहुत चीजें आ गई है उस फाइल में। और वो किसके साथ संबंधित थे, वो किसके साथ करीबी थे, मेरा मुंह मत खुलवाओ। वो फाइल जो है ना, दरअसल साजन जी आपके काले करनामे की और काले खोल लीजिए और बात कर लीजिए, आप छोड़ दीजिए, बहस हो जाए, मत जाइए। आपको अखिलेश जी फोन करके बोलेंगे कौन फाइल पे नहीं बोलना है। देखिए, कॉल आ रहा होगा, कॉल आ रहा होगा, 10 मिस्ड कॉल आ चुके होंगे। अरे वो तो मेरा दोस्त है, उसके बारे में मत बोलो साजन, साजन मत बोलो, मेरा दोस्त आ गया फाइल में। अब दूसरा आखिरी बात मैं कह रहा हूं, आप बात कर लो ना। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बहुत डिस्टर्ब। अरे बात कर लो ना। आज आप बहुत विचलित है। अरे देश के बूढ़े प्रधानमंत्री को नाचने गाने की बात आ रही है, उस पर बात भी नहीं करेंगे। आखिरी बात कर रहा हूं साजन जी, हमारे देश के 75 साल के प्रधानमंत्री को नाचने गाने का मामला आएगा और उस पर ओके, किसी ने नहीं बोला ये। ओके, ओके, आनंद दुबे उसके बाद। एक और चीज नोट की है, साजन जी ने आज अखिलेश जी को भी कहीं का नहीं छोड़ा। आप बोलेंगे कैसे? अखिलेश जी ने पूरी बात रखी, पार्लियामेंट बार टोका नहीं गया, रूल्स के हिसाब से बोला। बोलने किसको नहीं दिया गया क्योंकि वो रूल्स का उल्लंघन कर रहे थे? राहुल गांधी। ये पॉइंट है। पर साजन जी के लिए राहुल गांधी नेता है, अखिलेश यादव नेता नहीं है। ओके, ना राम गोपाल यादव नेता है। अखिलेश यादव जो आज सदन में बोला, उन्होंने अपना बहुत जोरदार भाषण दिया।
सरकार को एक्सपोज करने का प्रयास किया और एक शानदार भाषण था अखिलेश यादव का, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में जनरल नरवणे की किताब का जिक्र नहीं किया। उन्होंने किसी को गले लगाने का प्रयास नहीं किया। सधा हुआ पॉलिटिकल भाषण दिया, सरकार को एक्सपोज किया और उनको पूरा अधिकार मिला कि वो अपनी पूरी बात रख ले। जनरल नरवणे जब खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब का जो स्टेटस है, जो पेंगुइन इंडिया कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी करना, ये तो मेरी मर्जी हो गई ना। मैं सदन में आंख मारूंगा, मेरी मर्जी। मैं सदन में प्रधानमंत्री को गले लगाऊंगा, मेरी मर्जी। मैं सदन में रूल्स का उल्लंघन करूंगा, मेरी मर्जी। कैसे चलेगा सर सब कुछ? सीडब्ल्यूसी का दफ्तर थोड़ी है वो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। सुनील यादव, अखिलेश जी ने क्यों नहीं बोला जनरल नरवणे की किताब पे? जवाब दीजिए आप। नहीं, हमारे मुद्दे अलग हैं। हमारे नेता ने बजट पर बोला, बिल्कुल हमारे नेता ने, देखिए, देश के सामने एक बात कही है और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, इसको प्लीज हंस के मत उड़ाइएगा। हमारे नेता ने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है 0 बड़ा है या 18 बड़ा है। ये इनसे पूछिए। बिल्कुल सही आप उन्होंने सवाल पूछे हैं। मैं तो यही पूछ रहा हूं ना। आप लोग यह कह रहे हैं नरवणे, लेकिन आपके जो सदन में नेता हैं, फॉर्मर सीएम यूपी अखिलेश यादव जी ने जनरल नरवणे की किताब पर एक शब्द नहीं बोला है सदन के अंदर, और उनको पूरा बोलने दिया गया। उन्होंने सरकार की बखियां उधर दी अपने भाषण के अंदर, और आप कह रहे हैं क्यों? अब बोलिए, क्या अखिलेश यादव के लिए जनरल नरवणे का पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो जानते थे वो रूल्स का उल्लंघन है? अखिलेश यादव न्यू दिस, किसी और ऑपोजिशन के लीडर ने नहीं बोला। क्यों नहीं? अखिलेश यादव जी ने जनरल नरवणे की किताब को क्यों नहीं कोट करा? क्योंकि उन्हें पता था वो रूल्स का उल्लंघन है। वो मुद्दे पे स्टिक करे। बजट सेशन है तो बजट की बात करनी चाहिए। देखिए अमीश भाई, हम ये कह रहे हैं कि अगर समूचा विपक्ष है, और माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में अगर आप ये भी जानते होंगे कि जब उस दिन स्पीकर महोदय ने माननीय अखिलेश यादव जी को बोलने का मौका दिया तो खुद हमारे नेता ने कहा कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रख लेने दीजिए। लेकिन अगर हमारे नेता को बोलने का मौका मिला तो बजट पर बोले। बिल्कुल जो अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में उस पर बोले हैं, बीजेपी के भ्रष्टाचार पे बोले हैं, बीजेपी के डील राहुल जी के लिए बात बोली। लेकिन जब स्पीकर ने समझाया कि अखिलेश या वरिष्ठ है, आप कानूनों को जानते हैं, आप रूल्स को जानते हैं, रूल का जब हवाला दिया ऑनरेबल स्पीकर ने, तो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अखिलेश यादव बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला उसके बाद। यह भी फैक्ट है। फैक्ट यह है कि मन मर्जियों से सदन नहीं चलता है। मैं सत्य प्रकाश मिश्रा और आनंद दुबे का रुख करता हूं, बाकी सब मेहमान भी वेट करें। 2 मेहमान 3 मेहमान अभी तक बोले नहीं है। एक सेकंड सर, सुनील भाई मैं आपको मौका दूंगा, आगे आपको मौका दूंगा। सत्य प्रकाश मिश्रा, इनसे ये पूछवा दीजिए 0 बड़ा या 18 बड़ा। ओके जवाब सत्य प्रकाश मिश्रा। अतुल पाटिल मैं आपके पास आऊंगा। सत्य प्रकाश मिश्रा जी 30 सेकंड। जी अमीश देवगन साहब, ये डिबेट कैसा दुर्भाग्यपूर्ण था कि मेरे बिहार के एक सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री को कांग्रेस का एक लफंगा गाली देगा आपके शो पर और माफी नहीं मांगेगा, ऐसे चलता बनेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अमीश देवगन साहब, ऐसे डिबेट में नहीं बैठना चाहिए। अरे बाप तक नहीं, ऐसे डिबेट में हमारे बिहार के नेता को कोई लफंगा बलात्कारी बताएगा, वो हाथ जोड़ रहे महिलाओं के सामने और गाली देगा, ये नहीं चलेगा। ये लफंगा, शांति, ये लफंगागिरी बंद करो डिबेट में, ये नहीं चलेगा, न चलने देंगे। अरे क्यों किसी के बाप पे जाना? आप भी सत्य प्रकाश जी कूल रही है। हमारा लाख विरोध हो सकता है। एक लफंगागिरी करेगा, अराजकता फैलाएगा। फिर अतुल पाटिल आप बोलिए, सत्य प्रकाश मिश्रा पहले आप बोलिए, फिर अतुल पाटिल आप बोलिए। ऑडियो डाउन। सत्य प्रकाश मिश्रा 30 सेकंड आपके। ये बैठ करके गाली देगा, ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी लफंगा ना बोलिए। आप तय कर लीजिए मिस्टर देवगन साहब। नहीं देखिए, मेरे पे गुस्सा होने से क्या होगा? इसलिए बोलेंगे, उन्होंने बलात्कारी शब्द कहा है। नहीं, गलत बोला, मैंने उसको कंडेम किया, लेकिन आप भी लफंगा ना बोलिए ना। एक लफंगा बोलेगा, एक बलात्कारी बोलेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नेता को जो सदन में महिलाओं के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, चूंकि वो बिहार के, उसको गाली देंगे। ये नहीं देखिए, उन्होंने वो अपने शब्द को डिबेट में बैठकर
मैं लफंगा शब्द वापस ले सकता हूं, लेकिन यदि वो बलात्कारी शब्द पर दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आपने लफंगा शब्द वापस लिया, ठीक है, वहां ओके ओके। अब मैं देखिए अब शब्दों की पर डिबेट तो है नहीं। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। आनंद दुबे वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, सोमनाथ भारती वेट कर रहे हैं। सर देखिए, यही डिरेलमेंट होता है, पार्लियामेंट में भी यही डिरेलमेंट होता है, यहां भी यही डिरेलमेंट हो जाता है। ओके, पाटिल साहब, मैं आपका रुख करता हूं। आप अपनी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप भी कोई ऐसा शब्द ना बोले जो किसी के लिए गलत हो। उन्होंने अपना शब्द वापस ले लिया, लफंगा, उन्होंने लफंगा वापस ले लिया। ओके, अब ऑडियो डाउन करिए सत्यप्रकाश मिश्रा का। लफंगा उन्होंने वापस लिया। अतुल पाटिल, आप भी शब्द अपना वापस लीजिए, बलात्कार वापस लीजिए आप भी अपना। अतुल जी, ने बलात्कार नहीं किए हैं क्या? ब्रजभूषण सिंह ने बलात्कार नहीं किए हैं? कुलदीप सेंगर ने बलात्कार नहीं किया है क्या? गिरिराज सिंह ने नेहरू जी की बदनामी नहीं की है? वो वापस ले अमित जी, नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने देश के बारे में अपना बलिदान दिया है, और नेहरू जी के बारे में अगर गलत बात, अरे ये तरीका नहीं है क्या? ये साजन जी इसको स्वीकारते हैं क्या? क्या आनंद दुबे स्वीकारते हैं क्या? क्या मिस्टर सोमनाथ भारती स्वीकारते हैं क्या? स्वीकारता नहीं, क्या सत्यप्रकाश मिश्रा के पिताजी के बारे में है कौन? आपने स्वीकार किया? पाटिल है कौन ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, कैसे बोल रहे हैं गिरिराज जी के बारे में? नहीं, गलत। अरे वो हमारे पिता की उम्र के हैं गिरिराज जी, उनके बारे में इस प्रकार की शब्दावली। साजन जी, मुंह खोलिए जरा आप। ओके, आनंद दुबे, एक सेकंड, ऑडियो साउंड, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। ओके, शिवसेना यूबीडी के प्रवक्ता आनंद दुबे, आप सिर झुका के बैठे हैं। भाषा ही कुछ ऐसी इस्तेमाल हुई है जिसमें कोई दोराई नहीं है, जो बुरा लग रहा है। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन मर्यादा रखनी चाहिए? अब जनरल नरवणे खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब पब्लिश नहीं हुई है, तो नहीं माना जाएगा? अमीश भाई नमस्ते। आपका शो करोड़ों लोग देखते हैं, परिवार के साथ देखते हैं, और बहुत लोकप्रिय शो है, तो ऐसी भाषा या ऐसी नोक झोंक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरा सर झुका था कि अच्छा नहीं लगता है, जो चीज़ अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही देश का भला चाहते हैं, दोनों ही कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, हम दोनों ही कहते हैं हम देश के लिए जान दे सकते हैं। तो जब एक ही विषय दोनों के लिए है तो दोनों शांति से भी बात कर सकते हैं, जैसे कि अमूमन आर पार में देखा जाता है कि सभी को अवसर मिलते हैं। देखिए, हमने पहले दिन से कहा है अमीश भाई कि मनोज मुकुंद नरवणे साहब हमारे महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे से आते हैं, इसका हमें गर्व है। वो सेना के 40 साल तक सेवक रहे, उन्होंने बहुत अच्छी सेवा देश के लिए दी, लाखों करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अगर कोई पुस्तक लिखी है, कोई आत्मकथा लिखी है, तो ये उनका अधिकार है कि वो पूरी जब करें तब किसी प्रकाशक के पास जाएं और उसको छपवाएं, फिर लोग उसको खरीदें, लोगों में उस पर बातचीत हो, चर्चा हो, पढ़ें। ये होता है, ये पूरे वर्ल्ड में होता है, यही नियम है। लेखक इसीलिए होते हैं, कवि इसीलिए होते हैं, अपनी अपनी बातें सब लिखते हैं। लेकिन अगर कोई पुस्तक अभी नहीं आई है और उसके कुछ पेजेस लीक हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कहीं न कहीं से लीक हुए होंगे, तो वो पब्लिशर्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। इसकी भी एक जांच होनी चाहिए कि भैया हमने आपको अपनी कुछ जीवनी लिखने दी, अपनी कुछ व्यक्तिगत बातें लिखने दी, देश की बातें लिखने दी, आपने कैसे उसको किसी के हाथ तक पहुंचा दिया। जरूर इस पर इंक्वायरी हो। अब तो पेंगुइन इंडिया ने भी ट्वीट कहा है कि अभी तक ये पुस्तक छपी नहीं है, उसको नरवणे साहब ने भी ट्वीट किया है कि हाँ मैं इनके साथ सहमत हूँ। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अब देश के सामने आ गई। हम समझते हैं कि देश सबसे बड़ा होना चाहिए, संसद भवन से भी बड़ा देश है। जब देश होगा तो उसी देश में संसद भवन होगी, फिर उसी संसद भवन में पक्ष और विपक्ष भी होगा, फिर हमारी तकरीर भी होगी, नोकझोंक भी होगा, बातचीत डिबेट भी होगी। बहुत सारे विषय हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद बहुत सारे नेता बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, और भी अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे कि इस संसद की गरिमा घटे। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो हमारे क्या आपको लगता है राहुल गांधी ने जो व्यवहार किया, मैं सोमनाथ भारती से पूछता हूं। सोमनाथ भारती, जब पेंगुइन इंडिया की किताब को जनरल मुकुंद नरवणे साहब कह रहे हैं कि मैं उस बात से सहमत हूं, मेरी किताब पब्लिश नहीं हुई है, जो पेंगुइन इंडिया का स्टैंड है वही मेरा स्टैंड है, डू यू थिंक अब यहां पर राहुल गांधी को बकायदा इसके ऊपर खेद जताना चाहिए या क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? सोमनाथ भारती जी, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। आपने मुझे आखिरकार याद किया, मैं माफी चाहता हूं लेट आने की। 9 मिनट्स के बाद, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, मेरे पास एक इंटरव्यू है नरवणे साहब का, मैं उसको चलाना चाहता हूं। एक बस वो फ्यू सेकंड्स का है। जाएगा एमओडी के तरफ से, तो वो किताब देखिए।
वो किताब लिखने के बाद मैंने पब्लिशर्स को वो दी थी, जो कि पेंगुइन है, और उन्होंने वो मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा है क्लियरेंस के लिए, और जैसे भी वो क्लियरेंस आ जाएगा MOD के तरफ से तो वो किताब फिर रिलीज हो जाएगी। छप तो गई है लेकिन उसका रिलीज बाकी है। छप तो गई है, किताब छप तो गई है, रिलीज बाकी है, इतना ही कहा। 2023 से पेंडिंग है भाजपा के पास नरवणे साहब की किताब रिलीज होने के लिए। सही कह रहे हैं आप। एक पूर्व स्थल सेना अध्यक्ष की किताब 3 साल इंतजार करें, ये सेना का अपमान नहीं है। अच्छा। किताब छप गई है, और जितने जोर से आप डिफेंड कर रहे थे, आप ये पूछ लेते भाजपा के प्रवक्ता को कि नरवणे साहब ने ट्विटर पर जाकर ये तो कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, जो पूरा देश बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, ये मेरे किताब का हिस्सा नहीं है। कह दिए होते ये। अरे भाई आप कर क्या रहे हो, आप कहां भाग रहे हो? अरे भागने के बजाय इस पे कंटेम्पलेट करो कि नरवणे साहब ने डिनायल नहीं किया है। आपने बोला, अभी आपने बोला, एक सेकंड, आपने बोला, आपने सोमनाथ भारती, आपने बोला 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए, अभी तक थल सेना प्रमुख की किताब पब्लिश नहीं हुई। यह सम्मान है सेना का। 1971 की जंग को कितने वर्ष हो चुके हैं पूरे? 1971 की जंग को कितने वर्ष हो चुके हैं पूरे? आप कैलकुलेट करिए। मैं आपको बात बताता हूं, उस जंग के ऊपर कई किताबें लिखी गई जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई हैं। वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आती है। हलवा नहीं है ये देश, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, हलवा नहीं है देश, बनाना रिपब्लिक नहीं है। 1971 से लेकर अभी तक कई किताबें नहीं छपी है। अटल जी की सरकार भी आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार भी आई, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार भी आई, स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार भी आई, और नरेंद्र मोदी की सरकार भी आई। 1971 के बाद से किताबें नहीं छपी है। कारगिल की लड़ाई को लेकर कई लोग अपनी किताबें छपवाना चाहते थे, लेकिन किताबें नहीं छपी है। हलवा नहीं है ये देश, बनाना रिपब्लिक नहीं है ये देश। जो चाहेंगे वो नहीं होगा, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। देश का की बात होती है। 71 की किताब क्यों नहीं छपी? 99 कारगिल की किताब क्यों नहीं छपी? 65 की लड़ाई की किताबें क्यों नहीं छपी? जवाब दीजिए इस बात का। कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होता है ना कि नहीं होता है? बताइए सोमनाथ भारती, अ वेटरन लॉयर, आंसर दिस। वो जो फेक इमेज एक बनाई ना बहादुर की, करेजियस की, उस इमेज को धक्का लगा है, उसको वो आपको पच नहीं रहा है। आपने बताया है कि दुनिया को कि भाई मोदी जी तो बहुत साहसी हैं, तुरंत फैसला लेते हैं, चाइना को आग दिखा दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, वो सब फुस हो गया है। ओके, तो भाजपा फंस गई है। रिप्लाई शहजाद, अब मैं मुश्किल ये हो रहा है। सुनिए एक सेकंड में अपनी बात कर लूं। हाँ, कर लीजिए, 5 सेकंड कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। अपनी बात कर लूं। मुझे आपने 29 मिनट के बाद बुलाया जनाब, 4 मिनट दिया वो कर दे मुझे थोड़ी देर के लिए। अरे आपने बोल लिया 3 मिनट। सीटों के हिसाब से टाइम मिलेगा ना। आपकी सीट कितनी है पार्लियामेंट में? जो 240 लेकर बैठा है उसको तो मौका कम मिल रहा है, बाकी लोगों का झुंड बना हुआ है, और फिर भी रोते रहते हो। भाई ये लाओ, नो कॉन्फिडेंस लाओ अमित के खिलाफ, नो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, डेट सही डालना। अरे आप भटकिए मत लाओ भाई, नो कॉन्फिडेंस लेकर आओ, एक नो कॉन्फिडेंस। अच्छा 20 सेकंड में बोलने, फिर आप जवाब देंगे। मैं आपको पूरा राइट है। 25 का डेट मत डालना। ओके 25 सेकंड्स, मेक यू पॉइंट। 20 सेकंड्स मेक यू पॉइंट। ऑडियो डाउन, आपका ऑडियो डाउन है शहजाद। ओके सोमनाथ भारती जी, 20 सेकंड कंप्लीट योरसेल्फ क्विकली। ऐसा देखिए, जो पार्टी सोफिया कुरैशी जी को आतंकी की बहन कहे, वो सेना का सम्मान करेंगे। जो पार्टी ये कहे भी आर्मी मोदी जी के चरणों में है, वो सेना का सम्मान करेंगे। समझ में नहीं यार। देखिए अमित जी, आप इतने बड़े चैनल के इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, अरे पद के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है। सही कह रहे हैं आप। मुझे समझ में नहीं आ रहा अकाउंटेबल कब बनेंगे मोदी जी। आज तक किसी भी बात का जवाब नहीं देते। ओके 20 सेकंड सर। ओके शहजाद जी, रिप्लाई। उन्होंने लंबा बोला है, मेरी भी बात बिना हस्तक्षेप के, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तब बीच में लोग डिस्टर्ब कोई नहीं बोलेगा। बोलिए। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े किया, अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी बोलेगी। जिन्होंने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे, वो पार्टी बोलेगी। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में आईडब्ल्यूटी के बंद होने का विरोध किया, वो पार्टी बोलेगी। जिन्होंने आईडब्ल्यूटी के अलावा सिंदूर ऑपरेशन को फेलियर छुटपुट बोला, वो झुंड इंडी अलायंस का, वो बोलेगा। चलिए मैं बोलता हूं नरवणे जी की एक बात को आपने कोट किया, ये दूसरी बात है। नॉट एन इंच ऑफ लैंड। अब बीच में बोल रहे मेरे, अब बीच में बोल रहे, ये तरीका नहीं है। नरवणे जी का एक कोट तो उन्होंने ले लिया, पर नरवणे जी का दूसरा कोट, अमित जी मेरी बात है, मेरी बारी है। नरवणे जी का कोट, नॉट एन इंच ऑफ लैंड लॉस्ट टू चाइना। नरवणे जी मेरे बीच में बोल रहे हैं। देखिए मेरे लिए कितने गतिरोध पैदा होते हैं।
मैं बोलता हूं तो कितने गतिरोध का सामना करना पड़ता है, और वो लगातार 4 मिनट बोले। नरवणे जी का कमेंट, नॉट एन इंच ऑफ लैंड लॉस्ट टू चाइना। जी जिनपिंग को ऐसा मजा सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि वो याद रखेंगे जिंदगी भर। चाइना दुम दबाकर भागा। ये सारे कोट नरवणे जी के, ये नहीं स्वीकारना है। वाईके जोशी जी का जो कोट है वो नहीं स्वीकारना है। आज सवाल सिर्फ इतना तो है, किताब निकल जाने दो प्लीज क्यों रोक रहे हो ये फिर? तरीका नहीं है। अब 30 सेकंड उनको भी दे देते हैं। आपने बोलिए, बोला ओके 20 सेकंड अच्छा बोलिए मेरी बात सबके साथ अनफेयर हो रहा है। ओके, नरवणे जी ने बोला है कि बुक पब्लिश नहीं हुई, तो राहुल जी ने कहां से किताब लाई, और अगर लाई तो ओएसए का और इंफ्रिंजमेंट कॉपीराइट का है या नहीं? निशिकांत दुबे ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, राहुल गांधी पर सीधे तौर पे कार्रवाई की मांग करी है, कहा है राहुल गांधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बीजेपी सीधे तौर पे कह रही है कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग करी है, राहुल गांधी पे कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे का यह बयान आया है। बीजेपी का आरोप है जो राहुल गांधी किताब दिखा रहे हैं उसमें कुछ नहीं है, कोरी है। बीजेपी का ऑफिशियल बयान आ गया है अब से कुछ देर पहले। जनरल नरवणे की जो किताब दिखाई दे रही है उसमें सिर्फ खाली पन्ना है और कुछ नहीं है। बीजेपी का यह आरोप है। आनंद दुबे पहले भी महाराष्ट्र में खाली संविधान लेके राहुल गांधी जी पर आरोप लग चुके हैं, और अब यह खाली किताब, खाली खाली खाली। अमीश भाई देखिए, हम क्या नहीं अमीश भाई हम क्या कह रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय। आज अखिलेश यादव जी का हम सब भाषण सुन रहे थे सदन में, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि 0 और 18 कैसे बराबर होते हैं, उस पर ये सरकार बोलने को तैयार देखिए आनंद दुबे, आप भी जनरल नरवणे की किताब पर बोलने से बच रहे हैं, भेजेंगे। आप भी जनरल नरवणे की किताब पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं जब जनरल नरवणे खुद कह चुके हैं कि मेरी किताब नहीं छपी है? अब वही कह रहा हूं ना कि जनरल साहब हमारे आदरणीय हैं, सेना हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सेना के विषय पे अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे देश के असली मुद्दों पर। टॉपिक तो आज जब हम अमेरिका कोई सामान भेजेंगे तो अमेरिका 18% टैक्स लगा देगा, और जब अमेरिका कुछ भेजेगा तो 0% देगा। इस पर कोई बात करने तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार हो भाई? क्या हमारे किसानों ने कोई अपराध किया हुआ है? क्या हमारे देश के नौजवानों ने कोई अपराध किया हुआ है? Nobody will intervene, nobody will. अतुल पाटिल, you are letting down opposition. That's the main point. आप opposition को let down कर रहे हैं। ये सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं, अखिलेश यादव का भी भाषण हुआ, हर विषय पर उन्होंने बात बोली, बाकी भी विपक्ष के नेता बोले। क्या आपको लगता नहीं है डिरेलमेंट हो गया? पहले गद्दार, फिर जनरल नरवणे की वो किताब जो अप्रकाशित है, क्या आपको लगता नहीं है कि इससे नुकसान हो रहा है ऑपोजिशन का? देखिए, मैं बड़े विनम्रता से बताता हूं अनिश जी कि देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में आ जाए, उनको बुक दे देंगे, फिर निशिकांत जी जो कह रहे हैं वो सही का सही, गलत का गलत, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस देश में दिक्कत क्या हो गई है? बुक कहां से ली? बुक जब छपी नहीं तो कहां से आई? सुनिए ना, अमेजोन पे है वो। अब मेरी बात सुनिए, आप थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए ना। मैंने पठानकोट में ISI बुलाए, देशभक्त है। पुलवामा में 250 किलो कहां से RDX आया, उसकी अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई, 7 साल हो गए, देशभक्त है। अभी पहलगाम में हमारे 32 शांति अभी तक ऑडियो नहीं जा रहा शहजाद आपका। अभी तक कौन आया है, किसने लाया है, क्या हुआ है, पता नहीं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।